सीजन को निपटाते हैं, घंटों की क्लास मिनटों में निपटाते हैं। तो सर के पीडीएफ को कंटिन्यू रखते हैं। अव्यय पढ़ने वाले हैं आज। अव्यय टोटल 4 प्रकार के होते हैं: संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। अव्यय की सबसे बड़ी खास बात है कि इन पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और यह अविकारी शब्द होते हैं। यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी शब्द होते हैं, वहीं अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के लिए धीरे धीरे, यथासंभव, काल, कल, परसों, निकट। अव्यय के 4 भेद होते हैं जो कि हम देख चुके हैं ऊपर। तो सबसे पहले संबंध बोधक अव्यय देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने इस झाड़ी के पीछे सांप देखा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर साड़ी और सांप के बीच में जो संबंध दिखाने का काम कर रहा है वो के पीछे है। मोहन अमन के साथ बाजार गया। तो मोहन अमन कर्ज के साथ जो उसके साथ तो बैलेंस बना रहा है, के साथ की वजह से अमन साथ में हो गया, बाजार गया। और संबंध बोधक हम अव्यय को देखें तो जैसे के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के पीछे, आगे, पहले इत्यादि आते हैं। तो ये किसके विशेषताएं हैं, पहचान है? तो ये संबंध बोधक अव्यय की पहचान है। विद्यालय के सामने बगीचा है, सुनील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, मनुष्य पानी के बिना जीवन है। इस जंगल के पीछे नदी बहती है। तो यहाँ पर दो संज्ञाओं के बारे में कोऑर्डिनेट कर रहा है, जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, तो उन्हें ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। के बिना, के पीछे, के भरोसे, मोहन के साथ, के सामने, के साथ से दूर, के भीतर, के पीछे, के बिना, के पीछा। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 बोध होते हैं। जैसे कालवाचक अव्यय पहले, बाद, आगे। स्थानवाचक बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। दिशावाचक निकट, पास, समीप। साधनवाचक जरिए, सहारे, द्वारा, निर्मित। विरोधवाचक उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत। व्यतिरिक्तवाचक सिवा, बिना, अलावा, बगैर। उद्देश्यवाचक वास्ते, हेतु, के लिए। सहचारवाचक समेत, संग, साथी, सहित, पूर्वक, स्वाधीन। विषयवाचक विषय, बाबत, लेख, निष्पत्ति। संग्रहवाचक समेत, भर, तक। विनिमयवाचक पलटे, बदले, जगह, एवज। और सादृश्यवाचक समान, तरह, भांति, तुल्य, सदस्य, जैसा। तुलनावाचक होता है अपेक्षा, सामने। अब हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, संबंधवाचक अव्यय क्या करता था? यह दो संज्ञाओं को जोड़ता था, उनके कोरिलेट को बताता था। वहीं समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर समझें तो आपका मोहन और अजय भाई हैं। तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा है। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी है। ठीक है। और मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। या सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। राम ने खाना खाया और सो गया। मैं चाहता हूँ कि भारत तरक्की करे। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। नेहा खड़ी है और सुमित्रा बैठी थी। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? अव्यय कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। इसको हम और अच्छे तरीके से इंग्लिश में समझ सकते हैं। एक होता है कंजक्शन, एक होता है प्रीपोजिशन। तो कंजक्शन क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन आपका है संबंध बोधक अव्यय। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संयोजक और तथा विभाजक या अथवा नहीं, विरुद्धदर्शक, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, परिमाण दर्शक, इसीलिए, अतएव। तो ये क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन है। ठीक है। और व्यक्तिकरण समुच्चय बोधक
के भी चार भेद होते हैं। कारणवाचक क्योंकि, चूंकि, इसलिए, उद्देश्यवाचक में जो, कि, जो कि, ताकि, संकेतवाचक में जो, सो, यादि, सो, स्वरूपवाचक में अर्थात यानी। अब देखते हैं क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कालवाचक क्रिया, और जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के साथ साथ समय का बोध हो तो उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। और इसको हम पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कब कब शब्द लगाकर। अजय कल जयपुर जाएगा, अजय कब जयपुर जाएगा, तो कल जाएगा। तो कब लगाकर अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कब लगा के, परसों आंधी आएगी, कब आंधी आएगी, परसों। मुकुल कल मेरे घर आया था, कब आया था, कल। मैंने दोपहर को खाना खाया था, मैंने खाना कब खाया था, दोपहर को। हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं, हम अक्सर कब खेलने जाते हैं। पानी निरंतर बह रहा है, पानी कब बह रहा है, निरंतर बह रहा है। समय बोधक देखते हैं, आज कल परसों नरसों कब तक। अवधि बोधक निरंतर, कभी न कभी। पुण्य बोधक कई बार, घड़ी घड़ी, बार बार, हर। अब देखते हैं स्थान बोधक अव्यय। जिस शब्दों से क्रिया के होने के साथ स्थान पर पता चलता है उसे स्थान वाचक क्रिया कहते हैं। और इसको हम कहाँ लगा यूज कर सकते हैं। तुमने छुट्टी में किधर घूमने जाओगे, तो तुम कहाँ जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से मिल रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर। तुम अंदर जाके खाओगे, तुम कहाँ जाकर खाओगे, अंदर। तो यहाँ पर कहाँ यूज लगा कर आपको उत्तर मिल जाता है, तो समझ लो स्थानवाचक है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, दिशा बोधक भी हो सकते हैं। जैसे दाहिने बाएं तरफ, किधर, उधर, इधर, स्थिति, सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, नीचे, ऊपर। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण जिस शब्दों से क्या है, नाप, तौल या परिमाण का बोधों से परिमाण बोधक कहते हैं। इसमें कितना लगा के पता लगा सकते हैं, वह अधिक खाता है, कितना खाता है, अधिक खाता है। ठीक है, मुझे कम पानी मिला है, मुझे कितना पानी मिला है, कम मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये देखें तो प्राप्ति बोधक में बस, केवल, काफ़ी, चाहे, यथेष्ट, ठीक, अधिक, कम, जितना, जितना, इतना, यथाक्रम, थोड़ा, तिल, खूब, बिल्कुल, भारी, अत्यंत, अति, कंचित, ज़्यादा, थोड़ा। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये चौथा टाइप है क्रिया विशेषण का। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कैसे लगा के पता लगा सकते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गईं, कैसे बिक गईं, धड़ाधड़ बिक गईं, रीतिवाचक। राम साइकिल धीरे धीरे चलाता है, कैसे साइकिल चलाता है, धीरे धीरे चलाता है ना। काले बादल घिराए, कैसे बादल घिराए, काले, है ना। मुकुल ध्यान से चलाता है, मुकुल कैसे चलाता है, ध्यान से। अनुज हमेशा सच बोलता है, अनुज कैसे सच बोलता है, हमेशा। वह फटाफट चाय पीता है, वह कैसे चाय पीता है, फटाफट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रीतिवाचक में कारणबोधक, निश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, आकाशवाचक कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखें जल्दी जल्दी, संभव, धीरे धीरे, धड़ाधड़, ठीक, सचमुच, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, अचानक, सहसा, सचमुच, अवश्य, कदापि नहीं, निसंदेह, बेशक, यथासंभव, शायद, अनायास, सहसा, मानो, परस्पर, साक्षात इत्यादि। ये आपके रीतिवाचक हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन प्रकार होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंधक क्रिया विशेषण। रूप की दृष्टि से तीन प्रकार के, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, स्थानीय क्रिया। अब हम चौथा और लास्ट टाइप देख रहे हैं, विस्मयबोधक अव्यय। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव होता हो। ठीक है, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। निपात क्या है, जहाँ पर शब्दों में, वाक्यों में जोर डाला जाता है, बल प्रदान किया जाता है, उसे निपात कहते हैं। जैसे मोहन ने ही श्याम को मारा था, आपको चलना ही पड़ेगा। जो ही वर्ड आया है, रवि भी आपके ही साथ चलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ही से शब्द में प्रेशर क्रिएट हो गया। और वह शाम तक आएगा, दिल्ली तक मेरी पहुँच है। कहाँ तक, दिल्ली तक। तो वह 10वीं तक पढ़ा हुआ है। यहाँ चावल के साथ दाल भी आवश्यक है। तो जहाँ पर वाक्य में जोड़ पड़े उसे निपात कहते हैं।